हेलो दोस्तों। आज एक मैसेज मिला, बहुत ही ख़तरनाक मैसेज। पता नहीं इसमें सच्चाई कितनी है। हुआ ये कि सुबह की बात है। सुबह छत पे जाने के बाद मैंने देखा कि कबूतर होते हैं ना, कबूतर जनरली कबूतर तो हमने देखा कि हम जहाँ भी मोस्टली कबूतर, अब होता क्या है कि जंगल झाड़ी तो पता ही हर जगह साफ़ होते रहते हैं। तो अब कबूतर पशु पक्षी क्या कर रहे हैं, लोगों के घरों में या घर के साइड में कहीं जगह है तो वहाँ वो जगह बना लेते हैं या छत पे कहीं बना लेते हैं। तो हम लोग जहाँ रहते हैं छत पे भी एक छोटा सा जगह है, वहाँ पे कबूतर आते रहते हैं। तो मैं रात में कपड़ा डाली थी, सुबह लेने गई कपड़ा, तो मैंने देखा कि दो कबूतर इतना लड़ रहे हैं आपस में, इतना लड़ रहे हैं। तो मैं अभी पूरा गेट खोली नहीं, हल्का सा गेट, ऊपर का गेट खुला ही रहता है ज़्यादातर, जो मेन है वो तो बंद रहता है, लेकिन अंदर जो एक और एंट्री है वहाँ पे खुला रहता है। तो मैं देखी कि खूब फड़फड़ 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 कर रहे हैं सब आपस में। उसके बाद मैंने देखा कि लड़ते लड़ते उसमें से एक कबूतर का छोटा सा पंख टूट गया लड़ते लड़ते। उसके बाद दोनों अलग अलग उड़ गए। अच्छा, मैं कपड़ा उतारते उतारते अब मैं चली भी गई ना, तो सब डिस्टर्ब हो गए, तो सब हट गए, भाग गए वहाँ से। फिर मैं थोड़ा चालाकी की, कपड़ा अपना ले करके कंधे पे कपड़ा रख के वापस आके, और मैं दरवाज़ा बंद करके हल्का सा दरवाज़ा खोल के फिर मैं देख रही हूँ। तो फिर मैं क्या देख रही हूँ कि एक कबूतर जिसका पंख टूटा था, अब ये नहीं पता कि जिसका टूटा था वो या जिसने तोड़ा था वो, एक कबूतर आ करके उस पंख को ना अपने चोंच से पकड़ के इधर उधर पलट के और गर्दन मोड़ के वो जैसे पंख को लगाने की कोशिश कर रहा है। बार बार उस पंख को चोंच से पकड़ के और मोड़ मोड़ के, जब ऐसे मोड़ते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं ना, क्यूट से लगते हैं, ऐसे मोड़ मोड़ के वो रख रहा, लेकिन वो फिसल जा रहा पंख। तो ऐसा लगभग समझ लो कि 1-1.5 मिनट तो लग गया होगा टाइम। ऐसे मैंने देखा 3-4 बार उसने ट्राई किया, फिर वो पंख ले करके और फिर वो छत पे उड़ गया। मैंने कहा कि देखो, और मतलब कुदरत भी ना क्या अजीब वो करता है। फिर मैं वही काफ़ी देर तक सोचने लगी, और जस्ट अभी बारिश हो रही है यहाँ पे। मैं बाहर बैठी, मतलब बालकनी है इधर हमारे साइड, तो इधर बाहर बैठी हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि बारिश खूब हो रही है, और पता नहीं किस टाइप का पक्षी था, थोड़ा ब्लू कलर का। वो कभी कभी दिखते हैं, क्योंकि जो हमारे मकान मालिक हैं उन्होंने नींबू वगैरह का पेड़ लगा रखा है पीछे, जो बालकनी वाले साइड, जो नीचे उनका बेड़ा है वहाँ पे। तो वो पक्षी कभी कभी, पतली पतली चिड़ियाँ हैं, बहुत सुंदर लगती, बहुत सुंदर। तो मैं देखी कि खूब बारिश हो रही है, और दोनों वो चिड़िया जो हैं वो छिप करके, दोनों ऐसा चिपकू बन के बैठी हैं कि जैसे लग रहा था कि एक ही है। लेकिन वो जब बारिश हो रही थी ना, जैसे पेड़ उसकी डाली थोड़ी थोड़ी हिल रही थी, तो जैसे डाली आगे पीछे ली तो थोड़ा सा सब डिस्टर्ब होके फिर सब चिपक जा रही। तो लगभग ये भी मैंने देखा 2-3 नहीं, मैं 10-12 मिनट तक बैठी थी। उस बीच मैंने देखा तो 2-3 मिनट का ये सीन ऐसे चल रहा था। तो जैसे लगा कि या पता नहीं ये कोई संजोग है या फिर ऐसा होता ही रहता है या नेचुरली कुछ, क्योंकि ऐसा नेचर की तरफ से ना, देखो इतना टाइम नहीं होता कि हम बैठ के कुछ नेचुरली देखें। सुबह बस जल देते टाइम थोड़ा सूर्य भगवान को देख लेते हैं,
उस समय थोड़ी हवा चलती है तो बॉडी में लग जाती है। शाम को कभी पार्क में गए तो चलो वहाँ। बट ये जो पंछियों का जो वो है ना खेल, छींटा कसी, ऐसे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं सोच रही थी क्या मैं ये मैसेज वीडियो के माध्यम से बताऊं या ना बताऊं। बट देखते टाइम मैंने ऐसे मेरे बार बार रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैंने कहा देखो ये मतलब एक पक्षी में भी क्या ऐसी जागृति होती है कि पंख टूट गया तो उस पंख को जोड़ने की कोशिश। ऐसा वैसे तो पक्षी वाला तो मैं बहुत बार देखी हूँ, बहुत बार देखी हूँ, ऐसा हुआ है। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले मैं मंडी गई सब्जी लेने, तो सोच रही हूँ क्या बताऊँ कि ना बताऊँ, हंसी भी आ रही है लेकिन चलो होता। तो हुआ क्या कि सब्जी लेकर के आ गई और कैश ही लेके गई थी, क्योंकि थोड़ा सा बरसात का मौसम था। तो कई बार वहाँ पे ना मोबाइल से वो 3-4 सब्जी ले लो, 4-5 बार अगर वो पे कर दो उसके बाद फिर चलता ही नहीं है। तो मैं कैश भी लेकर के गई थी। तो आम अगर कुछ सब्जी ली, आम ली, जैसे आके एक्टिवा में वो सब्जी रख के मैं स्टार्ट कर रही, तब तक मुझे याद है वो लहसुन ख़त्म हो गया। ठीक है, तो मैं देख रही हूँ कि जैसे अभी मैं सोच रही लहसुन ख़त्म हो गया, अभी सोच रही एक्टिवा में वो सब्जी वब्जी टांग के ऐसे कर रही हूँ, तब तक हमारे ही साथ में एक कार वाला ला कर के वहाँ पे कार लगाते हैं और फिर वो करके, तो उस कार का नंबर जो था 1919 था। कुछ पहले था PV करके कुछ ऐसे उनका रहा, लेकिन 1919 मुझे बिल्कुल क्लियर दिखा। उसके बाद मैं जब मंडी जाने लगी, मैंने कहा चलो पता नहीं कैश बचा है कि नहीं देखते हैं, तो जाके थोड़ा सा लहसुन ले लेते हैं। तो लहसुन तो बहुत महंगा था। तो जब वहाँ गई मैं, फिर थैले में जो छोटा सा एक पॉकेट होता था, जो थैला लेके गई थी, तो उसमें मैंने देखा तो उसमें 19 रुपये बचे थे। तो मैंने कहा कि चलो, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा भैया 19 का दे दो, थोड़ा लहसुन एकदम ख़त्म हो गया, 19 का दे दो। अब भी मैं बोल ही रही हूँ तब तक वहाँ पे एक और आदमी आया, तो कहता भाई कि हमें भी थोड़ा दे दो, देखता हूँ कैसे। तो वो लगा अपना वो कुर्ता पहन रखा था उस आदमी ने, तो पता नहीं संजोग क्या था कैसा था, वो आदमी बोला कि हमें तो भाई 100 ग्राम दे दो। तो जब मुझे पहले वो दे दिया, उसको देने लगा, तो वो देखा तो कहता भाई मेरे पास भी तो 19 बचा है, आप ऐसा करो उससे ले लो, मोबाइल से ले लो। तो उस अंकल के पास मोबाइल वाला वो था नहीं, मतलब उन्होंने स्कैनर नहीं लगा रखा था। वहाँ भी ऐसे हुआ करके, और आपको विश्वास नहीं होगा, उसने भी 19 रुपये का लिया लहसुन, मैंने भी 19 रुपये का लिया लहसुन। और जब मैं ले कर के आई गाड़ी के पास यहाँ पे, तो मैं देखी कि वो गाड़ी थोड़ी ग्रे कलर की गाड़ी थी जिस पे 1919 लिखा था। तो मैं गाड़ी अपनी एक्टिवा स्टार्ट करके, और मैं जैसे इधर ऐसे पीछे पहले क्योंकि वहाँ पे ऐसे पार्किंग करते ना, फिर निकालने के लिए वो नहीं होता, ये तो बड़ी मुश्किल से निकालते मैं जैसे उसको बाहर कर रही हूँ, तब तक देख रही हैं कि वो जो गाड़ी पहले ग्रे कलर की थी वो हट गई थी। और जब मैं अपनी एक्टिवा वहाँ से निकाल के अंदर रोड पर ला करके, और जैसे मैं उस रोड पे जा रही हूँ, तो फिर एक रेड डार्क मैरून रंग की गाड़ी है, उस पर फिर मैं देख रही हूँ 1919 लिखा हुआ है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। मैंने अपने आँख को झंझोड़ा, मैंने कहा अरे ऐसा कैसे हो गया। तो कहना ये कि मतलब ऐसे कभी कभी हो जाता है कि पता नहीं ये संजोग होता है या हमें जानबूझ के दिखाया जाता। फिर मैं सोची इसको सिंक्रोनिसिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे ऐसे समझ। वैसे मैंने मतलब वो नंबर कहते हैं जुड़वे नंबर मुझे कई बार दिखे, लेकिन कोई ऐसा दिखेगा कि एकदम अंदर से डर भी लगेगा, अच्छा भी लगता है। तो
ऐसा मेरे साथ पिछले 4 दिन पहले हुआ और आज मॉर्निंग में हुआ। मैंने कहा चलो आपको बताते हैं। वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं शेयर करूँगी। यहाँ तक कि एक दिन की बात है कि एक दिन क्या 10-12 दिन पहले की बात है। एक रात मैं सपना देख रही हूँ कि मैं अपना टैरो कार्ड जो है उसको, अंदर का कार्ड तो मैं ठीक कर लेती हूँ, लेकिन बाहर का जो कवर है उसको मैं जैसे जिस साइड से खुला उसी साइड डाल देती हूँ। तो मुझे सपने में आया कि जो मैं वो डब्बा खोली हूँ वो गलत खोली हूँ, वो उल्टे साइड से खोली हूँ। तो उस सपने में आ रहा था कि उसको सीधा करना है। फिर दूसरे दिन उसको मैं फेविक्विक वगैरह लगा के उसका दूसरे साइड का एकदम सेट की ताकि वो एकदम फिट बैठ जाए। और फिर दूसरी साइड ऐसे कभी कभी सपने आते हैं। तो इसको सच में मुझे लगता है लाइटली नहीं लेना चाहिए। कोई ना कोई इसमें मैसेज होता है कि हम छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं, तो ये हमें ठीक कर लेना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, यही बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया था। ओके बाय।